दार्जिलिङ निवासीको तर्फबाट उहाँलाई स्वागत अभिनन्दन। आदरणीय मुना दिदीज्यूबाट टिआर सरलाई पनि गुलदस्ताद्वारा स्वागत। यो माइक्रोफोन म समयको मध्यनजर गर्दै आजको यो सुन्दर सेसनको लागि आदरणीय हाम्रो प्रोफेसर स्वामीनाथन बाईजीलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। ओम शान्ति, धन्यवाद। ओम शांति। सभी प्यार से है और स्वागत है। I extend a hearty welcome to all of you. And before I begin today's session, let me sincerely apologize for the delay. मैं चाहता था कि मैं 2:30 को शार्प पहुंचूं, but thanks to the beautiful rains of Darjeeling and thanks to the beautiful traffic jam in between. Okay. तो मैंने जो कल आपको सिखा रहा था तो मुझे आज प्रैक्टिस करना पड़ा। आगे पीछे सब जगह ट्रैफिक, बट आई एम सॉरी फॉर द डिले। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हम आपको एक छोटा सा गीत हम देख लेते हैं एंड देन वी विल बिगिन विद टुडेज सेशन। आप में से कितने भाई बहने हैं जो कल प्रोग्राम में नहीं आए थे लेकिन आज पहुंचे? वो जरा हाथ उठाएं। वाह, बाकी सभी इनका जरा जोर से तालियां बजाकर स्वागत करिए। वेलकम वेलकम। अच्छा, आप में से कितने हैं जो कल भी प्रेजेंट थे, आज भी प्रेजेंट है? वो जरा हाथ उठाएं। और कल भी शाम को आएंगे, वो हाथ उठाएं। वाह, वेरी गुड। बीइंग ए प्रोफेसर माइसेल्फ, इनका 100% अटेंडेंस होता है। Right. We always love those students. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि why am I telling you this? Because I am also a student of the ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये भी एक विद्यालय है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। और आपने देखा होगा ये कितना यूनिक विद्यालय है, जहाँ छोटे से छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनके दादा दादी नाना नानी भी एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल विद्यालय। तो आप सभी वक्त पर पहुंचे, आपका 100% अटेंडेंस कल भी रहेगा। इसी शुभकामना के साथ आज का सेशन में शुरू करने के पहले उन लोगों के लिए जो आज पहली बार आए हैं, थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर हम सिलेबस को रिवाइज करते हैं कि कल हमने कौन कौन से सिलेबस को सामने लेकर रखा था। ओके, वी हैव द सिलेबस ऑफ द प्रोग्राम। द फर्स्ट वन इज हेल्थ। ओके, और इस हेल्थ में आज हम देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर क्यों होता है। एंड yesterday I began with telling an incident where I lost my mother because of cancer.
और फिर मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी देखा। तो डॉक्टर कलाम का एक साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट हम लोगों ने कल शुरू किया था, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल डायमेंशन इज ऑल अबाउट हेल्थ। नंबर 2, आश्रम के जो गुरुजी जो थे ना, उनके 2 शिष्य थे। ही हैड 2 डिसाइपल्स, और उन 2 शिष्यों का नाम था रामा और दामा। क्या नाम था? जोर से बोलिए। यस, रामा जो था ना was very very positive, very energetic, हमेशा उमंग उत्साह में रहता था। और दामा जो था ना, हमेशा नाराज होता रहता था। सुबह सुबह जब संदेश पहुंचा तो रामा was very excited, आज गुरुजी मुझे क्या सिखाएंगे। और दामा हमेशा की तरह सुबह सुबह बुला के अभी क्या बोलने वाले हैं। जब रामा और दामा जब गुरुजी के सामने पहुंचे तो गुरुजी ने क्या कहा, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग थियरी, बट आई वांट यू टू डू समथिंग प्रैक्टिकल। तो क्या करना है? गुरुजी ने रामा और दामा को ना एक बास्केट दिया, और उसमें रंग बिरंगे फूल थे, कलरफुल फ्लावर्स। और गुरुजी ने कहा, आज आपकी सेवा ये है कि आपको गांव में जाना है, गांव वालों से मिलना है, और ये रंग बिरंगे फूल गांव वालों को देना है। बस एक छोटा सा कंडीशन का ध्यान रखेंगे कि आप ये फूल, फ्लावर उसी को दे सकते हो जिनके चेहरे में मुस्कुराहट हो। क्या था कंडीशन? हाँ, रामा और दामा गए, 1 घंटे बाद रामा वापस आ गया। अरे गुरुजी, व्हाट अ वंडरफुल सेवा, आई रियली एंजॉयड इट। तो गुरुजी ने कहा, दैट्स ओके, बट वेयर इज योर फ्रेंड दामा? तो गुरुजी ने कहा, उनके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इंतजार करते। दोपहर हो गई, दामा नहीं पहुंचा। सूर्यास्त हो गया तो भी दामा का आता पता नहीं। रात को दामा आए, टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, एजिटेटेड, इतने गुस्से में, इतने नाराजगी में। उनके हाथ में वो टोकरी भी था, रंग बिरंगे फूल भी थे। गुरुजी के सामने टोकरी पटक दिया। क्या गुरुजी, कितना कठिन काम देते हो। अरे आज के जमाने में किसी के चेहरे में मुस्कुराहट हो सकता क्या? सच अ टफ चैलेंजिंग टास्क, कितना कठिन काम देते हो। तो गुरुजी ने कहा, वो तो ठीक है, बट हाउ कुड रामा अकम्प्लिश हिज जॉब? तो रामा को रामा कम इधर आइए, आप अपना अनुभव सुनाइए कि आपने अपना काम इतना सहज कैसे कर पाए। तो रामा ने अपना अनुभव सुनाया कि जब वो गांव में जाते थे ना, सबसे पहले वो बहुत खुशी में रहते थे, बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए गांव में जाते थे, और गांव वालों को बुलाते थे, आइए आइए, गुरुजी ने अपने रंग बिरंगे फूल दिए हैं। गांव वाले रामा का खिला हुआ चेहरा देखते थे, उनकी मधुर वाणी सुनते थे, तो गांव वालों के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाता था। और रामा क्या करता था, फटाफट सबके हाथ में फूल पकड़ा देता था। और दामा के साथ क्या हुआ, अगर किसी के चेहरे में थोड़ी बहुत मुस्कुराहट होगी भी तो दामा का चेहरा देखकर मुरझा जाता था। अच्छा बताइए दोस्तों, हमें रामा बनना है या दामा बनना है? अच्छा, रामा बनना है, वेरी गुड। दार्जिलिंग के भाई में थियोरी तो पास हो गए। Now let me ask you something practical. इस पूरे सभा में, चाहे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या बालकनी, इस पूरे सभा में, अच्छा बताइए, इस सभा में से कितने हैं जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं? वो जरा हाथ उठाओ। स्टूडेंट्स, वाह स्टूडेंट्स, छोटी बच्ची है ये, जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वाह, बाकी सभी जरा इतनी जोर से तालियां बजाइए। यहाँ हमारे भारत के भारत रत्न है। वेलकम वेलकम। बच्चों के लिए ये प्रश्न है कि हर दिन जब आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए कहते हैं, तब आपका चेहरा कैसा होता है? रामा जैसे या दामा जैसे? रामा या दामा? रामा या दामा? रामा या दामा? कुछ बोलते नहीं दार्जिलिंग के बच्चे। रामा या दामा? क्या? दामा। बच्चे बैठे रहना है और चेहरा हम लोग रामा जैसे बना देंगे। अच्छा, वेरी गुड, वेलकम। आपके लिए प्रश्न ये है, हर दिन जब आप घर में जाकर, किचन में जाकर भोजन बनाते हो, तब आपका चेहरा कैसा होता है? रामा जैसे या दामा जैसे? आप वैसे मम्मा का चेहरा देख रहे हैं, मम्मा रामा या दामा है क्या? अच्छा, वेरी गुड, अच्छा, हाँ पूरा, हाँ हाथ नीचे रखो। हाँ, बच्चों ने पढ़ाई कर ली, माता एक भाई मैंने भोजन बना लिया, भाई लोग क्या करेंगे? खाएंगे, बाकी सब तो काम हो गया। भाइयों के लिए प्रश्न ये है, हर दिन जब आप भोजन करते हो तब आपका चेहरा कैसा होता है? रामा जैसे या दामा जैसे? वाह, दार्जिलिंग के सारे लोग रामा है। मुंबई में प्रोग्राम कर रहे थे, एक भाई साहब खड़े थे, कहते स्वामी भाई, वो तो भोजन के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना।
आनंद के साथ करें। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, रामा स्टोरी इज नॉट अ फैंटेसिकल स्टोरी, इट्स नॉट अ कुक्ड अप स्टोरी। मैं कोई कहानी बनाकर नहीं लेकर आया हूं। आपको और हमको लगता है जीवन में इतना प्रॉब्लम है, हम कैसे खुश रहें। लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑप्शंस, लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस। बहुत बारिश गिर रही थी, आपके पास ऑप्शन था, आप यहां पर आए या नहीं आए, इट्स एन ऑप्शन। जब मुन्ना दीदी ने मुझे बुलाया, आई हैड एन ऑप्शन to travel all the way from Mumbai to Kerala to, and tomorrow, day after tomorrow, I'll travel more than 24 hours, one complete day and one complete night to reach Kerala. I had an option. और इसके लिए कोई फीस नहीं दे रहे आप मुझे। I had an option whether I to come here or not. It's my choice. आपका चॉइस है। दोस्तों, मैं आपको दो ऑप्शन बताता हूँ, ये दोनों ऑप्शन को सोच करके आप जवाब देना। It's a question of choice. पहला ऑप्शन ये है कि जीवन में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी परिस्थितियां, इतनी चुनौतियां हैं, ये सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज, अगर मैं मन को शांत और खुश रखता हूं तो ये सारी परिस्थिति को ठीक करने के लिए मेरे अंदर शक्ति आ जाती है। बताइए दोस्तों, विच इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट या सेकंड? वाओ, राइट, इट्स अ राइट ऑप्शन। Now this is an hypothesis, it's a theory. अब ये ऑप्शन को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, खोज करिए, उसको प्रयोग करिए और अनुभव करिए। 22 वर्षों से मैं इसका अनुभव कर रहा हूं। I'm experiencing it for the last 22 years. And the best engineer I've ever met in my life. I might have gone to more than 150 engineering colleges across India, Dubai, Muscat, Nepal, IITs, NITs, IIMs, but the best engineer I've ever met in my life is Rama. Yes. और मैं चाहूँगा आज के सेशन के बाद मैं आपको रामा से मिलाऊं। That wonderful boy who motivated me to script this story dedicated to Rama. मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम है मुझे, मैं क्यों खुश रहूं, मैं क्यों मुस्कुराऊं, लेकिन जिस दिन मैं रामा से मिला, और पता रामा कौन है? रामा एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। He taught me the engineering of life. जीवन को कैसे जीना है। और अंत में मैं आपको रामा से जरूर मिलाऊंगा। खुश रहने से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और उसका रिसर्च हम स्टार्ट करेंगे हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ के लिए। आई प्रॉमिस यू वी विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्टर कलाम टुडे। यस, His Excellency, the ex-president of the country, late Dr. Kalam sir, Bharat Ratna, right? हमें बहुत खुशी होती है बताते हुए, डॉक्टर कलाम जब DRDO में थे तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, A healthy style of living, right? ये healthy style of living क्या है आज हम जरूर देखेंगे, पर इसमें एक बहुत important factor इस राजयोग मेडिटेशन जो मैंने कल जिक्र किया था। Let's listen to this presentation. Next Chopra. His Excellency, President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. ये हमने कल सुना था, इसलिए हम समय की बचत करेंगे और डायरेक्टली डॉक्टर कलाम को सुनेंगे। Formulated just last year. So His Excellency, what you have given, just very happy to meet you all. Now, first step before starting, I want to locate who are the Dilwalas there. Dilwalas, please lift your hand, Dilwalas. फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर कलाम ऑडियंस से पूछ रहे हैं कि ऑडियंस में जो दिल वाले वो हाथ उठाओ। कौन कौन दिल वाले, जरा हाथ उठाइए। अच्छा, किस हिसाब से दिल वाले? किस हिसाब से दिल वाले? सर दिल है इसमें दिल वाले। मैं ये प्रेजेंटेशन, आई वाज डूइंग दिस प्रेजेंटेशन टू माय स्टूडेंट्स, तो जब मैंने प्रेजेंटेशन बताया तो मैंने पूछा कौन कौन दिल वाले, सबने हाथ उठाए। तो मैंने पूछा किस हिसाब से दिल वाले? एक खड़े Few people, but I tell you first, it arises about the causes of disease. Our hospital and research center, Mount Abu, an institution of the Brahma Kumaris. बहुत क्लियर कट रिसर्च है। हेल्थ के बारे में जो कुछ भी बताऊंगा, मैं कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बताऊंगा, किताबें की पढ़ी हुई। राइट, मैं तो स्लाइड थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन मुझे याद आता है एक बार मैं और पापा
we met a very wonderful oncologist. His name is Dr. Prem Masan, retired oncologist from America. Right? तो मैं और पापा बैठे थे और डॉक्टर प्रेम मसन रिपोर्ट देख रहे थे और मैं बार-बार पूछता था, मामा को कैंसर क्यों हुआ? मामा को कैंसर क्यों हुआ? राइट? तो वो मुझे एक दिन देखते थे, फिर रिपोर्ट देखने लगते थे। तो पूरा रिपोर्ट देखने के बाद बंद किया और मुझे देखकर कहा, स्वामी, did your mother have had a habit of holding emotions? आपकी मामा को किसी बात का बहुत डर लगता था क्या? और मैंने धीरे से अपने पापा को देखा, मेरे पापा मिलिट्री वाले पापा। बचपन का दिन वो मुझे अच्छी तरह से याद है। मामा पापा को कहती थी, है ना, कल से उत्सव स्टार्ट होगा, आज शाम को मेरे रिश्तेदार यहाँ आने लगेंगे, मुझे पता है कि आपको मेरे रिश्तेदारों से बहुत एलर्जी है, मेरा सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो 2 दिन यहाँ पे रहेंगे, 2 दिन जब वो रहेंगे उनसे कुछ मत बोलना, लेकिन जब वो चले जाएंगे मेरे ऊपर जितना बरसना है बरसना, लेकिन उनको कुछ मत करो। मैं बार-बार पापा को देख रहा था। डॉक्टर प्रेम मसन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सेल को देखकर भी पता चल सकता है कैंसर है कि नहीं, चेहरे को देखकर नहीं पता चलेगा क्या? पापा को देखकर पूछा, कितने बच्चे आपके? पापा ने कहा 4 बच्चे हैं, ये तीसरा है, इसकी 2 बड़ी बहनें हैं, एक छोटा भाई है। तो डॉक्टर प्रेम मसन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपने संस्कार को चेंज करो, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल इन ब्रिंगिंग कैंसर टू योर 4 चिल्ड्रन, राइट? Mama passed away peacefully. Today my papa is still alive, 82 years of age, healthy, wealthy, happy in God's own country, Kerala. कभी टाइम मिलेगा ना तो आप केरला में केरला दर्शन के लिए जरूर आना, पापा से मिलना। And today my papa completely so peaceful, so happy. मैंने कभी पापा को उसके बाद कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। तो मैं कभी-कभी पापा से पूछता हूँ, पापा आप इतने अच्छे पापा कैसे बन गए? पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, I realized it too late, but I had to pay a very heavy price for it. मुझे मिलिट्री में हमेशा सिखाया जाता था, ईगो से बोलो, अहंकार से बोलो, क्रोध से बोलो, तभी काम होता है। But I realized it too late. My dear friends, it's a choice that we have, and the fact still remains, we have no choice. हॉटलाइन कनेक्शन, वो वाइफ को पूछता है, सास मामा बहुत परेशान कर रही है, 20 days is too long a buffer time. कहते हैं दोस्तों, time is the greatest healer. समय सबसे ज्यादा हील करता है। 20 दिन हो गए, जब वो जवान फोन करता है तो वाइफ कहती है, ठीक है, सासू माँ है, बीमार रहती है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, बीपी भी है, शुगर भी है, सब कुछ है, इकलौता बेटा पहाड़ी पर बैठा है, उस मामा का अपना सारा दर्द मुझ पर नहीं बोलेगी तो किस पर बोलेगी? And today, thanks to communication, 100% connectivity, thanks to mobile phones. अब वो जवान वहां बैठा है, वाइफ हर मिनट फोन कर रही है, और कितना क्लैरिटी से वो जवान सुनता है, चारों तरफ सन्नाटा, इतना बड़ा खाई, वो सुनते सुनते इतना परेशान होता है। इंडियन आर्मी का स्टैटिस्टिक्स बताता है, इसलिए मैंने कल फोटो दिखाया था, कर्नल सती का भी फोटो दिखाया। So stress is not a physical problem. तनाव कोई शारीरिक ये प्रकृति का प्रॉब्लम नहीं है, वो एक मानसिक तनाव, मानसिक प्रॉब्लम है, इमोशनल है, भावनात्मक है। प्लीज दोस्तों अपना रिएक्शन टाइम को थोड़ा सा बढ़ाइए, रिस्पॉन्ड करिए। जैसे डॉक्टर सतीश गुप्ता जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, वो कहते हैं अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, ना खोलना पड़ता अपना दिल औजारों से। तालियां तो बजाइए। Are we able to have a heart-to-heart communication and conversation with our own children? और अगर आप ये करोगे तो let's see what's the results. क्या कर सकते हैं? 60 trillion cells of the body in turn. If you can reverse this process by creating an environment of positive thoughts, the brain can see. The studies suggest that the specialists gather what you are all agree, proven God's cognitive. In fact, work to empower peace when loaded and could be seen within 7 days. एक हफ्ते के अंदर आपकी दवाई कम हो जाएगी, आपके सिम्टम्स में परिवर्तन हो जाएगा, आप अच्छी तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेस हार्मोन प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल एंड साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर कलाम कह रहे हैं। नाउ लेट अस सी द एंजियोग्राफिक इवैल्यूएशन, द ग्राफिकल इवैल्यूएशन।
days of the commencement of the intermittent to swimming. You can see if the alpha waves, the control group show an immediate decrease in the heart rate by the intervention in flow. Now friends, जैसे दीनदयाल संधानी मेल 52 इयर्स 98 में हमारे पास आए थे, तो उनसे पूछा कि आपको स्ट्रेस होता है? यस होता है। कौन देता है? एवरीबडी इंक्लूडिंग द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। बोला अच्छा आप इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? हर एक को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा था, सुधरे नहीं हुआ। क्या हुआ? 2-4 आर्टरीज ब्लॉक हो गए। आप क्या करने का इरादा है? बोला आप बताइए। तो कहा गया दूसरों को सुधारने की कोशिश नहीं करो, थक जाओगे आप, अपने ऊपर काम करो, इंक्रीज योर एम्पावर योरसेल्फ। दोस्तों अगर सिचुएशन तनाव देता था तो एक ही सिचुएशन में हर व्यक्ति एक ही तरह रिएक्ट करेगा, लेकिन आपने देखा एक ही सिचुएशन में कुछ व्यक्ति बहुत रिएक्ट करते हैं और कुछ व्यक्ति उसी सिचुएशन में शांत रहते हैं। इसका मतलब क्या है? सिचुएशन तनाव नहीं देता, मैं सिचुएशन को कैसे डील करता हूं ये इंडिविजुअल पर रिस्पॉन्ड करता है। देखिए मिस्टर दीनदयाल संधानी April 2000 majority the arteries block open them without bypass surgery, without open heart surgery। और डॉक्टर कलाम कहते हैं इसका वेबसाइट बनाओ, जर्नल बनाओ, पेपर प्रेजेंटेशन दो, सारे विश्व को सुनाओ। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी आई एम एबल टू शेयर टू माय वेरी गुड पीपल ऑफ दार्जिलिंग। राइट, आगे बढ़ने के पहले मैं एक छोटा सा आपको एक सजेशन दूंगा हेल्थ के खातिर। आप उस सजेशन को फॉलो करेंगे? बोलिए यस, हिंदी में बोलिए, हाँ जी बोलिए। सजेशन ये है कि अपने जीवन में ना दो लोगों को कभी नाराज नहीं करना, एक ईश्वर को और दूसरा डॉक्टर को। पूछे क्यों? पूछते नहीं है, पूछे क्यों? क्योंकि अगर आपने ईश्वर को नाराज किया ना तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देगा, और डॉक्टर को नाराज किया तो माय गॉड वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस है पीपल। डोंट गेट मी रॉन्ग इफ एनी डॉक्टर्स आर सिटिंग ओवर हियर, प्लीज अंडरस्टैंड मी। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाइए ना बड़ी खुशी से जाइए, इस विश्वास के साथ जाइए कि डॉक्टर मुझे ठीक करने वाला है। 50% ऑफ द डॉक्टर्स जॉब आपका मन करेगा, उसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। और अगर आपने मन वो डॉक्टर की दवाई से कनेक्ट नहीं हुआ ना, इट विल एक्ट एज अ नोसिबो इफेक्ट। इसलिए आजकल वन ऑफ द रीजन इज लोगों को इतना ज्यादा डिजीज क्यों हो रहा है? थोड़ा सा तो गूगल में सर्च करते हैं सिम्टम्स। इग्नोरेंस इज ब्लिस कहते थे। थोड़ा सा पैर दुख रहा है, हाथ में थोड़ा हुआ, गूगल में जाके सर्च करेंगे। अब गूगल तो सारा डाटा बताता है ना, और धीरे धीरे सारे डिजीज को हम इनवाइट करते हैं। यस, इसलिए इंफॉर्मेशन होना ठीक है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना ये बहुत बहुत जरूरत है। डॉक्टर कलाम passed away in 2015. The last time when I met was in 2014. My sweet last memories with Dr. Kalam. And this is a project right now I am working on. मेरा प्रोजेक्ट वो जो है वो कंप्लीट तो हो गया था, अब मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। And we are working on a project with cerebral palsy. Right? आप दोनों बहुत भाग्यशाली हैं दोस्तों, लेकिन ये जो लड़का है ये हिल नहीं सकता है। अगर डॉक्टर कलाम को बुके देना है ना तो somebody has to help him. आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, ये सारे बच्चे ना they do not have control over their own saliva, अपने मुख के लार पर कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर कलाम के साथ ही इज डॉक्टर पुरोहित, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरो साइंसेस इन द निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हैदराबाद, ब्रेन सर्जरी करते हैं। स्वामीनाथन एंड द मेडिकल विंग ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज वर्क्स एट द मेंटल एंड इमोशनल लेवल। एक बहुत प्यारा सा सपना है दोस्तों, हम लोग ये सपना सजाते हैं कि संसार का हर बच्चा जो जन्म ले वो हेल्दी हो, वेल्दी हो, हैप्पी हो। And this is one of my research work which is happening 9 to 13th of October 2014. डॉक्टर कलाम के जीवन को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है जीवन जीना है तो ऐसे ही जियो जैसे डॉक्टर कलाम, और इस धरती से जाना है तो ऐसे ही जाओ जैसे डॉक्टर कलाम। Right? The last day of his life also, he never retired. He was doing what a leader was supposed to do, inspiring and motivating young boys and girls. And I'm very happy, dear parents, आपने अपने बच्चों को लेकर आए, because I am a part of this project of Vision 2020 of Dr. Kalam. इसलिए बच्चों को देखते हैं ना तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। 5 years of Rashtrapati Bhavan, Dr. Kalam. The gates of the Rashtrapati Bhavan was open maximum time for small and beautiful children. He was a great visionary.
आप यहाँ जितने भी बड़े बैठे ना, आपका अपने क्षेत्र पर लीडर है, लेकिन एक लीडर की जिम्मेवारी है to prepare the next ring of leaders, and that's what he was trying to do, right? With all those things, three-dimensional healthy lifestyle. Number 1 is exercise, number 2 is diet, and number 3 is meditation. Exercise का हमने थोड़ा सा टच किया था। आप बहुत भाग्यशाली हैं, right? अब जब बाहर निकलोगे ना, ठंड लगेगी, आप में से सन हीट से बचने के लिए आते हैं, और दार्जिलिंग के लोग कितना ठंड लग रहा है, कितना ठंड लग रहा है। See? और जैसे आपने मन ने उसको रेसिस्ट किया ना, आपका शरीर कंपैटिबल नहीं होगा। When I was traveling to Siachen, नेपाली लोग, गोरखा लोग, आप लोग सियाचिन जा सकते हो, but Swaminathan is from Kerala and Bombay in the terrain. But my commandant trained me, Swaminathan, you are going to Siachen glaciers with no military practice. But one thing is there, we are taking you because you are a Raj Yogi. जैसे जैसे पहाड़ी पर चलते जाओगे, आप अपने मन से बात करते करते उस ठंडी और उस हाइट को जितना आप स्वीकार करोगे मन को, उतना आपका शरीर उस प्रकृति के साथ हार्मनी में रहेगा। Yes. जब आप नहा रहे हो, काफी ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, आप जैसे उस ठंड लगता है ना, उस ठंड को आप बहुत प्यार से जब स्वीकार करते हो, उसको एक्सेप्ट कर एंजॉय करना सीखते हो। हेल्दी, हील thyself, heal thyself. Yes, the healing power is within you. ठीक है, बाहर जाएंगे, कितने लोग कहेंगे वाह 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 दार्जिलिंग की ठंडी, वाह। Yes. देखो सर कितने खुश हो रहे हैं। Yes sir. The whole world comes to Darjeeling. Yes. आज एक दूसरा एक्सरसाइज बताते हैं, सभी थोड़ा सीधे बैठो। जब मैं कहूँगा 1, तो अपना दोनों हाथ ऐसे रखना, और तरीका देख लेना, तो आपका हाथ। जब मैं कहूँगा यस, तो जोर से ताली बजाना। यस, वाह, करो बारिश गिरेगी तो बारिश एंजॉय करना। वाह, एंजॉय द रेन्स। ओके, एक और बात करते हैं, खुशी से करना है। अब अगली बार बारिश गिरेगी तो परेशान होंगे नहीं। स्वामी भाई को फोन करना, स्वामी भाई बहुत बारिश गिर रही है, आ जाओ केरला से आ जाओ। Enjoy the rains, enjoy all the vibrations from the Almighty God. Very good, very good, very good. Relax. जैसे हम उस ईश्वर को टच करते हैं ना, हम रोज हम डॉक्टर के पास जाते हैं। The primary objective of the doctor is to flush out the toxins from the human system. राइट? तो एक एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं कहूँगा 1, अगर हमारे शरीर में कोई टॉक्सिन्स है तो नहीं हो तो डोंट वरी, लेकिन आजकल ना शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स तो मन में है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, जेलसी, हेट्रेड, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, सारा गड़बड़ी इधर है। वायरस हियर। जब मैं कहूँगा 1, अगर शरीर में और मन में टॉक्सिन्स है तो, नहीं है तो डोंट वरी। अगर है तो जब मैं कहूँगा 1, उसको इस तरीके से झटक देना, और जब मैं कहूँगा यस तो उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक देना। ठीक है, ओके, हियर वी गो। 1, क्या कर रहे हैं दार्जिलिंग के भाई बहन? पता नहीं, माय गॉड, कितने भोले लोग होते हैं। ये प्रोग्राम खत्म हो गया ना, तो नीचे क्या सिखा रहे थे, पर नहीं कुछ तो ऐसा ऐसे कर रहे थे, नया योगासन डेवलप किया शायद। ओ भाई जी, ऐसा नहीं बोलो। अब अपनी सखी को समझाओ, उससे पूछो आप घर में झाड़ू मारते हो? तो बोलेगी यस। तो घर में झाड़ू क्यों मारते हो? तो आपकी सखी कहेगी क्योंकि घर में अगर कचरा अंदर रखेंगे ना तो वो आपको डिसीज देगा। सेम वे शरीर का टॉक्सिन्स प्राकृतिक स्तर से बाहर चले जाता है, लेकिन इसका टॉक्सिन्स अगर आपने पकड़ कर रखा, इसने कहा, उसने कहा, क्यों कहा, ये कहा, बाप रे, घर में 2 दिन झाड़ू नहीं मारते हैं तो कैसी हालत होती। और यहाँ पर वर्षों से पकड़ के रखी, तो फिर कहते चेहरे में खुशी नहीं आ रही, स्वामी भाई कैसे आएगी? उसको डिलीट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज अगर कोई भी कमी, कमजोरी, गुस्सा आता है सब निकाल दो। ओके, हियर वी गो। खुशी से करना, मुस्कुराते हुए करना। ठीक है, 1, यस, थोड़ा झाड़ू मार दीजिए। मुंबई में कराने के लिए हर व्यक्ति से 5,000 रुपए लेते हैं, उसको औरत नहीं कहते। सारा ईश्वर को दे दो भाई, जोर से तालियां बजाइए। ओके, नंबर
तो भोजन में मैंने बताया था जूस पीना चाहिए। हाँ, क्या कहते हैं इसको? हीखो। क्या सॉरी सॉरी सॉरी, ये भाई आज मुझे बहुत ट्यूशन ले रहा था घर अकेले बैठकर। है ऊखू। हाँ, थैंक यू। ऊखू। मॉर्निंग ही वाज ब्रेकफास्ट, ही वाज टेकिंग माय ट्यूशन। ऊखू। ठीक है ना, इट्स ओके। हाँ ठीक है। तो पिछले 24 घंटे में कौन कौन हु बने वो हाथ उठाओ। करना वरना ज्यूस कोई कितना भी निचोड़े ना, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल, यू नो दिस इज अ रिमोट। इसका वेट कितना होगा? नॉट मोर देन 50 ग्राम्स। आप इसको पकड़ के रखिए 5 मिनट तक। इसका वेट कितना होगा? 50 ग्राम्स। आप एक काम करिए, आधा घंटा पकड़ के रखिए। वेट कितना है? 50 ग्राम्स। 5 घंटा पकड़ के रखिए। वेट ऑफ द रिमोट इज स्टिल 50 ग्राम्स, बट इट इज गिविंग मी टेरिफिक पेन। दर्द देता मुझे। तो क्या करना? कीप इट डाउन, कीप इट डाउन। इसलिए कोई व्यक्ति क्यों ऐसे व्यवहार कर रहा है? नाराज। जब आप राज को नहीं समझोगे तब आप नाराज होगे। राज, रहस्य जानना है। Why is the person behaving like that? वो मुझे दुख क्यों दे रहा है? हर एक को दुख देना शौक नहीं है किसी को, लेकिन he is doing that, she is doing that, somebody is doing that. Why? And once you understand it, you become very empathetic. भोजन। बहुत सारे बच्चे जब होते हैं ना, जब वो 12th स्टैंडर्ड के बाद कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, वो दूसरे शहर में जाते हैं और 2-3 महीने के बाद मम्मा को फोन करते, बीच बीच में मम्मा को फोन करते, मम्मा आपकी बहुत याद आ रही मम्मा। क्यों, क्या हुआ बेटा? तेरे कॉलेज के कैंटीन में तो मैं गई थी, बहुत अच्छा कैंटीन था। नो मम्मा, आई एम रियली मिसिंग योर फूड। क्योंकि मम्मा जिस वाइब्रेशन से भोजन बनाती है। तो सभी लेडीज को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज जब ये प्रोग्राम खत्म होकर घर जाएंगे ना, जब आप किचन में जाएंगे ना, तो बहुत स्नेह प्यार से ईश्वर की याद में भोजन बनाना। अगर आपने गुस्से से भोजन बनाया, ये मेरा जीवन है क्या? काहे का वाह जिंदगी वाह। जो भी हाथ का बनाया वो भोजन खाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अन्न का मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। प्लीज, और मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चों के लिए होमवर्क नहीं दे रहा हूं, अ स्मॉल हम्बल रिक्वेस्ट। टुडे इवनिंग व्हेन यू गो बैक, बहनें बहुत प्यार से भोजन बनाएं, और भाई लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जेंटलमैन, यू आर लाइक मी, यू आर माय गुड फ्रेंड। आज भोजन करते वक्त 10-15 मिनट भोजन करते वक्त प्लीज वो टेलीविजन को बंद कर भोजन करो। प्लीज, बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूं, बच्चों के पापा के लिए बोल रहा हूं। तो होमवर्क और बच्चों से पापा, यस प्लीज, यस। बच्चे देख रहे हैं और बच्चे कर रहे हैं, राइट। कर्नाटक इलेक्शंस में क्या हो रहा है बाद में देखना। वेयर इज सलमान खान? फाइंड आउट लेटर ऑन, यस। और वो सब देखते देखते आप भोजन कर रहे हो। इट इज क्रिएटिंग सो मच ऑफ टॉक्सिन्स थ्रू योर माइंड इनटू द फूड। आज भोजन करते वक्त प्लीज वो टेलीविजन, वो न्यूज को बंद कर भोजन करना, राइट। हाँ, तालियां बजा लीजिए भाई साहब के लिए। भाई लेडीज लोग तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी देखकर कुछ काम नहीं करते। सास भी कभी बहू थी ऐसे सीरियल ज्यादा नहीं देखते कि नहीं देखते, भोजन करते बनते, राइट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शरीर के लिए एक्सरसाइज, शरीर के लिए भोजन। अब अरे बात, आपका चेहरा रामा जैसे है। ओके, वेरी गुड, है ना। अब मन का एक्सरसाइज बच्चों को मैं सिखाऊंगा, और मेडिटेशन भी इन पर ही मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। तो बच्चों एक काम करते हैं, आई विल नेम 7 ऑब्जेक्ट्स एंड आई वांट यू टू रिमेंबर इट। ठीक है, 7 ऑब्जेक्ट्स। मैं 7 ऑब्जेक्ट्स बताऊंगा, ये 7 ऑब्जेक्ट्स आप उसको याद करने की कोशिश करना। ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। हियर वी गो। मैं हिंदी में बोलूंगा। नंबर 1, जामुन। गुलाब जामुन नहीं, जामुन इज द नेम ऑफ अ फ्रूट। I'm sure Darjeeling children know that. Okay. Number 1, jamun. Number 2, patang, kite. Number 3, asman. Number 4, panchiyan, birds. Number 5, bagicha. Number 6, एक छोटा सा बच्चा. Number 7, tilak.
ठीक है, गुड। अभी मैं 7 में से उन बच्चे से पूछूंगा जिनका चेहरा एकदम सीरियस है, जिनका चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा, उनको छोड़ दूंगा। अब ये मेरे बहुत पुराने संस्कार है, राइट। जिन बच्चों का चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा उनको छोड़ दूंगा। जिसका चेहरा सीरियस है वो आकर बताना पड़ेगा। देखो देखो बच्ची का चेहरा देखो कितना रामा जैसे, वेरी गुड, देखो देखो देखो, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कितना चेहरा मुस्कुराता हुआ, देखो देखो। हाँ, सारे बच्चे बैठ जाओ, सबका चेहरा रामा जैसे। छोटू तू इधर आजा, इधर आजा। अब एक काम करना, कम ना, हाँ आराम से आराम से। छोटू एक काम करना, बच्ची इधर आजा, डांस करने वाली बच्ची आ रहा है। अब दोनों एक काम करना, यहाँ पर ना जितने भी दार्जिलिंग के अंकल आंटी बैठे हैं ना, उनका चेहरे का इंस्पेक्शन करना। जिस अंकल आंटी का चेहरा दामा, पकड़ के ले आना और 7 वस्तु वो बताएंगे। जाओ जाओ जाओ, इंस्पेक्शन करो बड़ों का। अच्छा क्या करेगी, क्या करेंगे, अब क्या करोगे, बोलो बोलो। हाँ, जिसका, हाँ, किसको पकड़ के लेके आओगे, दामा को पकड़ के लेके आओगे। हाँ, दामा, दामा कैसे पता चलेगा, कौन दामा है कैसे पता चलेगा। हाँ हाँ, कैसे, क्या बोल रहे, डल फेस, डल, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, एक को पकड़ के आओ, जाओ जाओ जाओ। हाँ, एक को अंकल आंटी को पकड़ के आओ। हाँ, सचमुच इंस्पेक्शन कर रही है, बाबा, जाओ जाओ, सचमुच। एक इस तरफ देखो, एक इस तरफ देखो। हाँ, बच्ची आप इस तरफ देखो, हैं, आप उस तरफ देखो, पकड़ के ले आओ एक को, बड़ों को, छोटों को छोड़ दो। हाँ, बाप रे क्या इंस्पेक्शन कर रही है। बैठो 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 बैठो। यस, क्योंकि सभा में बच्चे और उनकी अनट्रेन्ड मेमोरी, आपके और मेरे बीच में एक छोटा सा अंतर है। मैंने अपने मन को ट्रेन किया है और जैसे ही मैं ट्रेनिंग आपको दे दूंगा, आपके बच्चों को दूंगा, आपके बच्चे भी करने लगेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पेरेंट्स कल भी अपने बच्चों को लेकर आए। आपके सामने आपके बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चे, इंजीनियरिंग फॉर्मूला सिखाऊंगा और कल आप देखना। और इतना स्नेह प्यार से आपके बच्चे सीखेंगे। आप कहेंगे स्वामीनाथन, why you are so confident? I've traveled 20 years across the country and I'm here for the last 1 week and I found the children of Darjeeling very peaceful, very stable. The other day I was taking a session for them. मैंने दूसरे स्टेट्स में कभी-कभी देखा बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। Good memory is for the academics. Powerful mind जीवन के एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरत है। और शुरू करने के पहले ये मेमोरी मैंने कैसे याद किया, मैं आप सभी को खुशखबरी देना चाहूंगा। वी एट द ब्रह्मा कुमारीज, ओके, एक बार मैं एक जगह लेक्चर के लिए गया था, तो एक भाई ने खड़े होकर कहा, स्वामीनाथन आपने सिर्फ 26 नंबर याद किया, हमारे शहर में एक ऐसा व्यक्ति है जो राइट 200 नंबर याद कर सकता है, एंड हिज नेम इज इन द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो मैंने कहा वेरी गुड, तो एक काम करना, आज शाम को उस भाई को लेकर आना प्रोग्राम में, वी विल ऑनर हिम विद अ बुक एंड अ गिफ्ट, प्लीज कॉल हिम। तो जैसे ही वो भाई जाने लगा ना, तो मैंने कहा 1 मिनट रुको भाई जी, राइट। मैंने कहा आपको पता है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के आगे एक रिकॉर्ड है, इट इज कॉल्ड एज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के आगे है, इट इज कॉल्ड एज एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। फिर उस भाई को बड़े नम्रता पूर्वक कहा, उससे भी ऊपर एक रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और मैंने कहा भाई जी, अगर मैं 26 नंबर याद कर सकता हूं ना, इफ यू आर ड्राइविंग 26 किलोमीटर इन द बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे, आप 200 किलोमीटर भी चला सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। लेकिन मैंने कहा वी हैव रिकॉर्डेड आवरसेल्व्स, तालियां नहीं बजाना, सुनना, वी हैव रिकॉर्डेड आवरसेल्व्स इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और आपको सुनकर अच्छा लगेगा डियर पेरेंट्स, हमारे सामने आपके जैसे बच्चे 2312 बच्चे बैठे थे और हम लोगों ने बच्चों को ट्रेनिंग दिया और सारे के सारे बच्चे कर पाए। एंड वी रिकॉर्डेड आवरसेल्व्स इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आई शो यू दैट रिकॉर्ड, वी आर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, द ब्रह्मा कुमारीज। यस, एंड नंबर्स को याद करना, मैंने तो सिर्फ नंबर को याद किया, हमारे बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके दार्जिलिंग के बच्चे, द लार्जेस्ट मैथ्स क्लास 2312 पार्टिसिपेंट, ब्रह्मा कुमारीज, 17 दिसंबर 2012, वी गॉट इट रिकॉर्डेड, राइट। एक अच्छा स्मरण शक्ति और दूसरा है शक्तिशाली मन। मैं थोड़ा सा समय शक्तिशाली मन पर जाते जाते आज मैं आपको मेमोरी जरूर बता दूंगा। अच्छा दोस्तों, बताइए क्या है मोबाइल। निकुंज सर was able to identify ईशान्स प्रॉब्लम। क्यों? उसकी मामा को समझ में नहीं आया प्रॉब्लम, पापा को समझ में नहीं आया, बाकी सभी बोर्डिंग स्कूल के टीचर्स को समझ में नहीं आया, स्कूल के प्रिंसिपल को समझ में नहीं आया, लेकिन निकुंज सर को सिर्फ
Ishan is suffering from dyslexia. He understood it. Why? Why? Yes, you are right. आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा, क्योंकि बचपन में निकुंज सर को खुद को प्रॉब्लम थी. He himself was suffering from dyslexia in his early childhood. क्योंकि उसको खुद को प्रॉब्लम था, तो ईशान को जब प्रॉब्लम आई तो उसने सिम्टम्स को समझा and he was able to create a prevention out of it. हमारे सामने हमारे जो बच्चे हैं ना, उनकी प्रॉब्लम आप पेरेंट्स और हम टीचर्स डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो प्रॉब्लम को कभी आपने और हमने अनुभव ही नहीं किया है. आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है. कितना मैं बोलती हूँ, कितना मैं मारती हूँ. अगर बोलने और मारने से हमारे अगर बच्चे पढ़ने लगे तो लाइफ वुड हैव बीन सो इजी. वी हैव टू डायग्नोस द मूवी. और इस मूवी में ईशान द वंडरफुल बॉय मेक्स अ वेरी पावरफुल डायलॉग. और अगर जीवन के उस रहस्य को अगर हमने समझ लिया तो लाइफ विल बिकम अ बिट इजी. आज से तुम्हारी जगह यहाँ मेरी आंखों के ठीक सामने राजन दामोदरन की बगल में राजन दामोदरन कक्षा में प्रथम आता है. राजन दामोदरन की संगत का तुम पर अच्छा परिणाम हो, ऐसी अपेक्षा करता हूँ. समझ गए? बैठ जाओ. हाँ. कविता पठन और व्याख्यान आज का विषय. 28वां पन्ना दृष्टिकोण. राजन दामोदरन, आप कविता पाठ करोगे और ईशानंद किशोर अवस्थी आप कविता का अर्थ समझाओगे. ठीक है, शुरू करो. राजन. दृष्टिकोण. ऊपर से देखूं तो है खुला आसमान, बादलों से भरा भरा तेरा ये जहां. जब तक ना तरस जाए पीने को हाथी, या कूद के दिखाए ये मेरे साथी. साइकिल की घंटी या कंकड़ या माटी, या तुझ पे बरस जाए अंधे की लाठी. तब सबको तू दिखे है पानी से लगी, तू तो है तू अपनी प्यारी सी नदी. बहुत अच्छे. हाँ, तो ईशानंद किशोर अवस्थी कविता का अर्थ समझाओ. Now, listen to this dialogue very carefully. It speaks about the fundamental law of life. रहस्य, राज. जो दिखता है हमको लगता है, और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है. लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो होता है. मतलब अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है? जो दिखता है हमको लगता है, जो नहीं दिखता है हमको लगता नहीं है. जो दिखता है वो नहीं होता है, और जो नहीं दिखता है वो होता है. ना ईशान ने जब ये डायलॉग बोला तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया. बी का डी हो जाता है, एफ का जी हो जाता है. लेकिन उसका बाजू में ना उसका दोस्त बैठा है, राजन दामोदरन, दिव्यांग बच्चा, डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड. वो पता क्या कहता है? लेट्स वॉच इट. बदल दो समझाओ. कवि कहता है कि जब वो नदी को देखता है उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है. इस प्रतिबिंब को वह अलग अलग वस्तुओं से भंग करता है और नदी का चित्र फिर से उभर आता है. उत्तम, अति उत्तम. मीनू पटेल बैठ जाओ. हाँ तो बच्चों, ऊपर से देखो. Now राजन दामोदरन, डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, ईशान को क्या कहता है हम सुनते हैं. एक्चुअली कविता का असली मतलब तो तुमने समझा है, बाकी सबने तो रटे हुए उत्तर दिए. एक्चुअली कविता का अर्थ तो तुमने समझाया, बाकी सबने तो रटे हुए उत्तर दिए. अब इस डायलॉग का रहस्य क्या है? जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं दिखता है वो होता है. आपका बच्चा जो एक्टिंग कर रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके पीछे बहुत सारे इमोशंस हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है. अगर आप उस सॉफ्टवेयर को समझ जाओगे, यू विल बी एबल टू हेल्प अवर चिल्ड्रन, यू विल बी एबल टू हेल्प योर फैमिली मेंबर्स. वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है? कंप्यूटर में वो जिस तरह से बिहेव करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन सब्जेक्टेड टू दिस कंप्यूटर. तो अगर आपको कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर बिहेव में रिएक्ट करना है तो द सॉफ्टवेयर हैज टू बी चेंज्ड. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमको सबसे पहले पता चलना चाहिए कि सॉफ्टवेयर है कौन सा है, राइट? एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग. तो नंबर 1 कि वो सिम क्या है?
मोबाइल का सिम होता है। नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हु एम आई, मैं कौन हूं। SIM, S मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं को जानना पहचानना। और तीसरा, जो दिखता है वो नहीं होता है और जो नहीं दिखता है वो होता है। 22 years before, when I came to this Ishwari Vishwavidyalaya, I was shown this beautiful slide, which gave me a lot of inputs, you know. ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, हमारे भारत की संस्कृति में है। बस ये कि हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन में ये कभी सिखाते नहीं है। मोबाइल में सिम है, उसी तरह हम सबके पास भी सिम है। सिम मीन्स अंडरस्टैंडिंग हु एम आई। 22 years before, गाड़ी में जब तक ड्राइवर होता है ना तो गाड़ी चलता है, ड्राइवर उतरा गाड़ी रुक जाता है। उसी तरह ये शरीर एक बहुत सुंदर गाड़ी है, इसका ड्राइवर कौन है? ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर, ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर, मीटिंग पॉइंट हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच पे एक पॉइंट ऑफ लाइट। कुछ लोग उसको आत्मा कहते हैं, कुछ लोग उसको सोल कहते हैं, कुछ लोग उसको रूह कहते हैं, बट वी इन द फील्ड ऑफ क्वांटम डायनामिक्स कॉल इट एनर्जी और वी कॉल इट एज क्वांटा। जब ये एनर्जी शरीर में प्रवेश करती है, जिसको एज ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन अर्थात शरीर, बीइंग अर्थात उसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति। We have got 23 IITs of our country. One of the latest IITs, IIT Gandhinagar. Many of our children dream to go to IITs. कभी टाइम मिलेगा तो IIT गांधीनगर के वेबसाइट को देखना. You'll be very happy to know. IIT Gandhinagar has become the first IIT that has started a full-fledged department on cognitive sciences. मैं कल से जो मन के बारे में बता रहा हूँ, thoughts, emotions, attitude, memories, it's a part of cognition. आप पूछेंगे अचानक IITians why are they studying about happiness and cognition? Very simple logic, my dear friends. भारत के जो बच्चे हैं, they will take notice of it. Let's watch this video. Program on the Discovery Channel called Nova, and in November of 2011, they broadcast a show called The Fabric of the Cosmos: What is Space? It was hosted by Brian Greene, theoretical physicist and professor of physics at Columbia University, who wrote the book called The Fabric of the Cosmos. Here is a 5-minute video clip from that program. As we examine the fabric of the cosmos ever more closely, we बीच में बोल रहे हैं, मैं बीच में इसका हिंदी अनुवाद करूंगा, तो इसलिए आप निश्चित रहना। Take me, for example. I seem real enough. वो क्या है? Take me for example. I seem real enough. मैं अपने आप को रियलिटी समझता हूँ, ये व्यक्ति कह रहा है। Well, yes. But surprising new clues are emerging that everything, you and I, and even space itself, may actually be. जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं दिखता है वो होता है। सारा मेमोरीज कहाँ स्टोर किया? देखिए। Kind of hologram. That is, everything we see and experience, everything we call our familiar three-dimensional reality, may be a projection of information that's stored on a thin, distant, two-dimensional surface. Wow. Thank you, sir, for giving us such a beautiful logic, so that people in India will be able to understand. जो दिखता है ये शरीर दिख रहा है, लेकिन जो नहीं दिखता है वो है एक चैतन्य शक्ति आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे एक लाइट होता है ना बल्ब, उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है, उसी तरह हमारे चारों तरफ एक फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबके पास एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब एटीएम मशीन में जाते हैं ना, वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं। जो एटीएम मशीन होता है ना, उसको आपके कार्ड के रंग रूप स्वरूप से कुछ लेना देना नहीं है। एटीएम मशीन जो देखता है ना, वो है आपका बार कोड। वो बार कोड में आपके पास कितना बैलेंस है, कितना क्रेडिट है, कितना डेबिट है, सारा चीज वो बार कोड से पता चलता है। उसी तरह ये जो शरीर है ना, ये शरीर इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है, इसका सारा बार कोड सॉफ्टवेयर इज इन दैट आत्मा और उसके चारों तरफ का फील्ड। 1.5 साल के बच्चों को कैंसर क्यों होता है? 1000 days of epigenetic factors right from the womb till 3 years of a child. पूरा पर्सनालिटी बच्चे का बनता है। मैं आपको उसका कारण बताता हूं। राइट? क्या होता है, जैसे अगले 24 घंटे
अगर आप बहुत पीसफुल, लवफुल, जॉयफुल रहेंगे और आपका मोरलेस स्टाइल ऑफ वर्किंग इज वेरी पीसफुल, लवफुल, तो आपका जो फील्ड है ना, उस फील्ड में पीस, लव, जॉय, थोड़ा बहुत एंगर का फोल्डर्स, थोड़ा जेलसी, दैट इज ऑल्सो मेक पॉसिबल। अब जब आत्मा टेक ऑफ करती है, शरीर वैसा का वैसे ही, आत्मा अपने उस फील्ड को लेकर टेक ऑफ करती है, और टेक ऑफ करकर वो एक मां के गर्भ के अंदर वो आत्मा अपने उस फील्ड को लेकर डाउनलोड होता है। नाउ प्लीज रिमेंबर, इन द 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, एक्सपेक्टेंट मदर 2-3 years, अगर मम्मा और परिवार वाले बहुत पीसफुल, जॉयफुल, हैप्पी एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है, तो उसके फील का जो पीस, जॉय, हैप्पीनेस है अपलोड होता रहता है। लेकिन इन द 9 months द मदर इज कैरिंग द बेबी एंड 3 years thereafter, मम्मा को स्ट्रेस है, मम्मा को गुस्सा आता है, मम्मा नाराजगी में है, तो बच्चे के अंदर जो नाराजगी का फोल्डर है अपलोड हो जाता है। अपलोड हुआ, उसके सेल्स को अटैक किया, कैंसर। सो सिंपल लॉजिक, जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं दिखता है वो होता है। आज जो मेरे सामने मेरे बच्चे बिहेव कर रहे हैं, is because of all the sanskars and the memories the child has already carried. Please understand. Now, as a mother, as a father, as a teacher, मैं उस बात को महसूस कर help करूं to get downloading beautiful new संस्कार। बार बार उसको डांटो, उसको, वो खुद अपने संस्कार से इतना परेशान है। So the answer to the question, इसलिए कहते हैं stress begins from the womb to the tomb. Stress management also should begin from the womb to the tomb, right? इसलिए एक काम करना, आज ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, जब आप गूगल सर्च इंजन में जाएंगे, तो गूगल में जाएंगे ना, तो उसमें टाइप करना स्ट्रेस पैरामीटर्स, कौन से इवेंट से कितना स्ट्रेस होता है, एंड अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल पैनल ऑफ डॉक्टर्स। एंड गुड न्यूज माय डियर फ्रेंड्स, इन द फर्स्ट 50 एग्जाम्स आर नॉट लिस्टेड एज इवेंट कॉजिंग स्ट्रेस। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो स्ट्रेस का है, अगर आप देखेंगे, डॉक्टर्स ने उसको परसेंटेज दिया 100 out of 100। दैट इवेंट, यू नो व्हाट इज दैट इवेंट? इट इज द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय, सबसे बड़ा डर। 6 years बिफोर मुंबई में स्वाइन फ्लू आ गया था, हम बॉम्बे के लोग इतने डर गए कुछ पूछो मत। लोकल ट्रेन में मैंने एक सीन देखा, एक युवक लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहा था, मास्क पहन के बैठा था। थोड़ी देर तक मैंने क्या देखा, वो युवक क्या करता है, मास्क को निकालता है, गुटखा खाता है, फिर मास्क को लगा देता है। मुझे वेरी हेल्थ कॉन्शियस। आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द इंडियन एयरफोर्स, तो मैं ऑडिटोरियम में जा रहा था, तो विंग कमांडर मेरे साथ चल रहे थे। मुझसे पूछा, सर आपको पता है किसको एड्रेस करने वाले? मैं कि सर मैं पीपल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। बोला सर इसमें बहुत सारे पायलट्स हैं जो MiG-21 सुखोई को उड़ाते हैं, मालूम उनका सबसे बड़ा डर कौन सा है? तो मैंने पूछा बताइए कौन सा डर है? बोला ग्रेटेस्ट फियर इज द फियर ऑफ डेथ, सुपरसोनिक जेट, छोटा सा गलती के स्मैश, चकनाचूर, प्लीज हेल्प देम आउट टू कम आउट फ्रॉम दिस फियर। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूं। जब मैं स्लाइड दिखा रहा था, मैंने ऑडियंस से पूछा सबसे बड़ा डर कौन सा है? सभी ने महसूस किया मृत्यु का भय। एक पायलट खड़े हो गए, नो सर आई डोंट फियर डेथ सर, मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है। तो मैंने उनको देख करके मैंने कहा सर आप जो कह रहे हो ना एकदम राइट कह रहे हो, आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने फैमिली मेंबर्स का, बच्चों का फियर होगा। एम आई राइट? वो सोचने लगे, उनकी पत्नी बाइक साइड में बैठी थी, वो खड़े होकर कहती है तुमको क्या पता, तुम तो बस MiG-21 में बैठकर उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो, आपने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की है? डिशम वर्ल्ड वॉर 3। किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं होता, ना आपको है ना मुझे, बट वी सर्टेनली फियर द डेथ ऑफ आवर क्लोज्ड वंस। वी कीप गोइंग टू टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स मिलते हैं, वो कहते हैं स्वामी सर वी हैव बीन डायग्नोज्ड विद कैंसर। मैं तो ठीक है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट ब्लॉक होता है, माइग्रेन होता है, आर्थराइटिस होता है, बीपी होता है, शुगर होता है, ऐसे कैंसर इज द नेम ऑफ अ डिजीज, व्हाई डू यू वरी? नो सर आपने सुना नहीं, डॉक्टर्स कहते हैं कैंसर इज इनक्यूरेबल। मैं कहता डॉक्टर से सही कहते हैं, इन प्लस क्यूरेबल, आपके अंदर वो शक्ति है। टुमारो इफ यू कम एट 2:30, टुमारो आई विल शो यू अ कैंसर पेशेंट, और कैसे उन्होंने राइट कैंसर से युद्ध नहीं किया, लेकिन नृत्य करते हुए, मुस्कुराते हुए, शक्ति स्वरूप बनकर ठीक हो गए। आई विल शो यू टुमारो द वीडियो।
कैंसर से डरना नहीं है ना, हार्ट ब्लॉक से डरना नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर कर जितना खुशी से स्वीकार कर कर चलते हो, टेक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म, इनक्यूरेबल। डिमोनेटाइजेशन के समय पर मेनी ऑफ माय एमबीए स्टूडेंट्स से सर लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटी, इन प्लस सिक्योरिटी। जो व्यक्ति अंदर से सुरक्षित है ना, बाहर कितना भी हलचल हो, he will be stable। बाहर डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, जीएसटी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, but if a person is stable inside, his business will be stable, he will be able to take good corrective decisions। युद्ध नहीं करो बाहर वालों से, उस समय आप क्या कर सकते हो ये बात जरूर करो। मैंने एयरफोर्स पायलट को कहा एरोप्लेन में कुछ हो भी गया ना, नथिंग टू वरी, एक चीज सुरक्षित रहता है। क्या चीज सुरक्षित रहता है? ब्लैक बॉक्स। इट्स नॉट ब्लैक इन कलर, इट इज ऑरेंज इन कलर। 150 पैरामीटर्स कैन बी स्टोर्ड। उसी तरह नॉलेज ऑफ द सेल्फ, सारा मेमोरीज बिंदी में स्टोर किया गया है। बड़ों को समझने में थोड़ा तकलीफ जरूर होगा, लेकिन हमारे बच्चे समझ जाएंगे। थैंक्स टू पेन ड्राइव, छोटू 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 छोटू, एक छोटे से चिप में कितनी मेमोरी स्टोर होती है विज्ञान बताता है। तो सारी मेमोरीज बिंदी में। स्वामी भाई का सिम कार्ड यहां से निकला, ये बन जाएगा डब्बा। फिर अगर आप मुझे फोन करोगे ना तो आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, दिस नंबर इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। फोन करते रहिए, आपको बहुत सुंदर संदेश मिलेगा, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। और स्वामी भाई का सिम एक छोटे से बच्चे में चाहता है, सारा का सारा मेमोरीज शिफ्ट होता है। दैट इज माई पीएचडी रिसर्च। तो एक काम करना, आज ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, जैसे आप घर जाएंगे ना, आपके बच्चे का खिला हुआ चेहरा देखकर पूछेंगे, मामा आपका चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? तब कहेंगे आज वो प्रोग्राम था ना, वहां जाकर हमारा सिम एक्टिवेट हो गया। मामा व्हाट डू यू मीन बाय सिम एक्टिवेशन? बच्चे आज मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूं। तो बच्चा पूछेगा, मामा आप कौन हो? तो एक काम करना, अपना राइट हैंड बच्चे के सर पर रखना, बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए बच्चे को देखना और बच्चे से पूछना, माय डियर चाइल्ड आपको पता है कौन हूं? मामा मैं कौन हूं? हाथ रखे रहना और उसको देखना, दृष्टि, फ्लो ऑफ एनर्जी, बहुत स्नेह और प्यार से उसको देखना और बच्चे से पूछना, बच्चे आपको पता है? मामा बताइए ना मैं कौन हूं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं दोस्तों, क्या आज तक किसी ने एटम को देखा है? आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट नेकेड आईज, आई एम स्पीकिंग अबाउट अ वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। द आंसर इज नो, नो, नो। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड टू ऑल द एटॉमिक पावर स्टेशंस ऑफ अवर कंट्री, राइट फ्रॉम द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एटम को आज तक किसी ने देखा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से नहीं देखा। अगर आप गूगल में घर जाके सर्च करेंगे ना तो पता है क्या दिखाएगा? इट विल शो एन एटॉमिक फील्ड, वो ऑरा दिखाता है। लेकिन उस एटम के अंदर कितनी शक्ति है, अगर उसको सही यूज किया तो एनर्जी, गलत यूज किया हिरोशिमा नागासाकी। द सेम थिंग दिस आत्मा, राइट? और जैसे ही हम महसूस करेंगे मैं चैतन्य शक्ति हूं, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी लवफुल, आई एम वेरी जॉयफुल, हैप्पी। आत्मा का अपना स्वधर्म है। सर वो सब तो ठीक है सर, बट आपने वो 26 नंबर कैसे याद किए? आपने फिल्म देखी 3 इडियट्स। उस फिल्म में रैंचो के प्रिंसिपल डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे से बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं। वो कहते हैं, सर इंजीनियरिंग तो आप हमसे ज्यादा जानते हो, मैं आपको यह पढ़ा रहा हूं कि पढ़ाया कैसे जाता है। The 26 numbers I remember because I had the technology, and the technology is the science of concentration. And today, a gift for all of you, dear sweet children and their parents, and that is the power of concentration, right? जिस तरह SIM is the subscriber identity module, S means the self, the soul, the star. पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर को अगर रिकॉर्ड करना था ना तो 2 बटन को एक साथ यूज करते हैं, प्ले एंड रिकॉर्ड, साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग हो जाती है। उसी तरह आत्मा के 2 फैकल्टी, वन इज द माइंड, मन का काम है विचार करना। नंबर 2 इज इंटेलेक्ट, आई। इंटेलेक्ट इज द पावर टू विजुअलाइज, चित्र निर्माण करना, राइट? सभी सीधे बैठे, सभी थोड़ा सीधे बैठे। नाउ टुडे आई एम ट्रांसफरिंग यू कंसंट्रेशन, ओके? आप सभी मेरे साथ बोलिए, when, जोर से बोलिए, when mind and intellect works together, it is called concentration.
इंग्लिश में मैंने बोला, मैं हिंदी में बोलता हूँ, सभी मेरे साथ बोलिए। जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है उसको एकाग्रता कहते हैं। हाँ, बबीता बहन इसको जरा नेपाली में बोलेंगे। आइए बबीता बहन आइए। हाँ आइए, इनको माइक दीजिए। हाँ नेपाली में जरा समझो। इसी बारे में मैं भी नेपाली सीख जाऊँ। हाँ सभी को ना, ताकि दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसंट्रेशन। हाँ धीरे धीरे मैं हिंदी में बोलूंगा, आप उसको नेपाली में बोलना, फॉलो टू रिपीट। जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है, उसको एकाग्रता कहते हैं। थैंक यू बबीता बहन, थैंक यू। हाँ दे लीजिए। अब आपने नेपाली सिखाया, मैं खाली आप नहीं छोड़ूंगा, सबको आपको मलयालम सिखाऊंगा, ठीक है? अभी मेरे साथ बोलिए, मलयालम बोलते हैं। एंडे मनस्सुम, मुस्कुराते बोलिए। एंडे मनस्सुम बुद्धियुम उर्मीच प्रवृत्तिच चंडल। दार्जिलिंग के कुछ लोग सोचते अच्छा होंगे दार्जिलिंग में जन्म लिया, केरला में जन्म लेने से क्या क्या सीखना पड़ता था। जैसे इमेजिन करो ना, अगर आपका कुछ ट्रांसफर केरला में हो गया और आप अपने बच्चे को वहां लेकर जा रहे हो, तो उस बच्चे को मलयालम सीखने में कितना मुश्किल होगा। कैन यू अंडरस्टैंड? उसी तरह केरला's boy comes to Darjeeling and he has been asked to learn Hindi or Nepali, it becomes tough. लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा। और अगर आप मुस्कुराते हुए करेंगे ना तो कोई ना कोई आप आत्मा केरला में जन्म लेंगे ना तो अच्छे परिवार में जन्म लेंगे। दार्जिलिंग के पेरेंट्स कितना समय, कितना 10 मिनट्स। वाह, अच्छा बच्चों का कंसंट्रेशन 10 मिनट्स और बच्चों के माता पिता का कंसंट्रेशन कितना है? अच्छा बच्चों से ज्यादा है या बच्चों से कम है? वाह वेरी ऑनेस्ट दार्जिलिंग पेरेंट्स, बच्चों से कम है। कितना अच्छा है, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। हार्ट इज सो प्योर, शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र, ऑनेस्ट। अब हम पेरेंट्स का एकाग्रता बच्चों से कम, सुबह से शाम तक बच्चों को डाइवर्ट होते हैं। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। कमाल है, कमाल है। Therefore, the parents have to work on a concentration. ठीक है? 10 minutes जिसने भी बोला बहुत अच्छा लगा। I was doing a session, तो एक मामा खड़े करके बोले, सर मेरे बेटे का एकाग्रता more than 45 minutes। मैंने कहा मैडम do you know what is concentration? अभी आपने बताया मैंने सुबह ये वर्ड में चक्रवर्ती में एकाग्रता हो रही हूँ। मैंने कहा 45 minutes, उसको शाम को लेकर आना, हम उनको तोहफा देंगे, उनको गुलदस्ता देंगे, फेलिसिटेट करेंगे। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमेशा होता रहता है। मैंने कहा अच्छा फिर भी लेकर आओ। नहीं बस प्रॉब्लम ये है कि पढ़ते वक्त नहीं होता है, जब मैं छोटू को कार्टून शो के सामने बैठा देती हूँ। क्या छोटू का जब छोटू कार्टून शो के सामने बैठता है ना, तो जब वो देखता है तो सारा चित्र मिलता है, टॉम एंड जेरी, पोगो एंड व्हाट ऑल दिस। जब वो पढ़ता है सारा ब्लैक एंड व्हाइट, टीचर का चेहरा भी ब्लैक एंड व्हाइट, डराती रहती है बच्चों को। इसलिए एक बार मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? बहुत सारे सब्जेक्ट है। एक स्टूडेंट खड़े होकर सर हिस्ट्री सर। मैंने कहा हिस्ट्री? थोड़ा एनालाइज किया तो पता चला उसकी हिस्ट्री टीचर बहुत अच्छी है, बिल्कुल डांटती नहीं है, बहुत सबको प्यार करके बनाना ये हमारी जिम्मेवारी है। ये तो टूट जाएगी, वो बिखर जाएगी, राइट? मन और बुद्धि जब एक साथ काम करता है। या जितने भी बच्चे बैठे जरा खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बच्चे, खड़े हो जाओ। गुड, खड़े हो जाए। अच्छा मैं काफी समय से खड़ा हूं, मैं 2 मिनट बैठता हूं। बच्चे खड़े हो, ओके गुड। अब जो बच्चे जो मैं बोलूंगा ना वो ध्वनि आपके मन तक आएगी, आपकी बुद्धि उसका चित्र बनाएगी। एंड व्हाट इज योग? राइट? जिस तरह वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना, इट्स रिलेशनशिप। ओके, तो हम लोग मन बुद्धि को यूज कर योग करेंगे, संबंध जोड़ेंगे, एसोसिएशन। हियर वी गो। बच्चों एक दिन हम सभी जामुन के खेती में गए। जामुन की खेती में गए, हमने बहुत सारा जामुन खाया, फिर हम सब ने पतंग उड़ाया। पतंग उड़ते उड़ते आसमान में टिक गया। आसमान में बहुत सारे पंछियां उड़ रहे थे।
पंछियां उड़ते उड़ते बगीचे में पहुंचे। बगीचे में एक छोटा सा बच्चा बैठा था और उनके मस्तक पर तिलक था। चलो रिवाइंड द स्टोरी। कौन सी खेती में गए? जोर से बोलिए और जोर से। क्या उड़ाया? पतंग उड़ते उड़ते कहां टिका? आसमान में क्या उड़ रहे थे? सारे पंछियां कहां पहुंचे? बगीचे में कौन बैठा था? बच्चे के मस्तक पर क्या था? बच्चे जब मैं नंबर 1 कहूंगा आप जामुन कहेंगे। नंबर 1 जोर से बोलो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। ओके, तभी अपना हाथ ऐसे रखो। बच्चे रखो, शर्मा भी रखो। रखा? अभी अपनी पीठ को थपथपाओ। शाबाश शाबाश, वेरी गुड मेमोरी, वेरी गुड मेमोरी। जब मैं 7 दोस्तों बता रहा था, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे रट रहे थे। जामुन 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 जामुन, जामुन पतंग जामुन पतंग जामुन, जामुन पतंग आसमान। और आजकल के बच्चों की मम्मा इंस्ट्रक्शन दे दे, जोर से पढ़, जोर से पढ़, इतनी जोर से पढ़ तेरी आवाज हमें किचन तक सुनाई देनी चाहिए। सुना है कि दार्जिलिंग के बच्चे बड़े शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली है। शेरपा टेंसिंग was very strong. Yes. गोरखा रेजिमेंट वेरी स्ट्रॉन्ग इन द इंटरनेशनल, राइट? आप लोग स्ट्रॉन्ग हो, गोरखा रेजिमेंट के बच्चे स्ट्रॉन्ग हो। यस, अभी देखते हैं कितने स्ट्रॉन्ग है, अभी देखते हैं। अच्छा, क्या खाते हो? क्या खाते हो? क्या खाते हो? बताओ, बोलो ना। दार्जिलिंग में बच्चे क्या खाते हैं? क्या खाते हैं बच्चे? ग्रीन वेजिटेबल्स। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मुंबई के बच्चों से पूछा, आई एम अ हॉर्लिक्स बॉय, आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल। ग्रीन वेजिटेबल्स, वेरी गुड। इससे आप इतने सुंदर दिखते हो यहाँ पे हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, चेहरे में चमक आ जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको गिराने की कोशिश करूंगा। बच्ची बिल्कुल गिरना नहीं, ठीक है? हाँ, पैर को जोड़ो। अभी मैं आपको सामने देखो। बच्ची मैं आपको गिराने की कोशिश करूंगा। आई विल टेल यू एंड प्रेस दिस हैंड, लेकिन आप गिरना नहीं, राइट? हाँ, गोरखा लैंड की शक्तिशाली बच्ची हो ना, ग्रीन वेजिटेबल जूस भी पीती रहती हो। देवता की जूस पीते थे, हैं? अभी देखते हैं, ठीक है? मैं गिराऊंगा, अभी स्टार्ट करूं, है? आप गिरना नहीं। ये देखो, शी विल फॉल। ओके, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, है ना? सामने देखना, मैं गिराने की कोशिश करूंगा, अब बिल्कुल गिरना नहीं, राइट? ओके, हाँ, ये ग्रीन वेजिटेबल्स पीती थी, राइट? जूस, है ना? सामने देखना बच्ची, मैं गिराने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल गिरना नहीं। हाँ, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तू चले जा, तू चले जा, तू चले जा। Some people are strong than my pressure, and I should not put more pressure because I have to take care of the spinal cord also, right? हाँ, सामने देखो बच्ची, गिरना नहीं, ठीक है? हाँ, अरे वाह, गुड। हाँ, आप क्या खाते हो? अरे वाह, रोटी वाला बच्चा है। आप रोटी बॉय, वेरी गुड वेरी गुड। रोटी खाना चाहिए, वेरी गुड। सामने देखना, बिल्कुल गिरना नहीं है। सामने देखो, है? सामने देखो, मैं गिराने की कोशिश करूंगा। अरे यार, कितना पसीना आता है। 1 मिनट, रोटी खाने से पसीना आता है क्या? पैर को जोड़, है ना? हाँ, अपना हाथ को पोंछ, अपना हाथ को पोंछ। हाँ हाँ, फिर हाथ रखा है। अभी मैं गिराने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल गिरना नहीं। सामने देखो, सामने देखो। हाँ, गिरना नहीं, ठीक है? हाँ, ये थोड़ा सा। तू भी चलेगा, तू भी चलेगा। रोटी वाला बॉय चलेगा। So very simple. So we are working on 3 girls whom my physical strength is able to topple them. Okay? अच्छा, अभी त्रिमूर्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ बैठ जाओ, हाथ को सीधा रखो। हाँ, बैठो ऊपर, यहाँ बैठो, बैठो, बैठो मीन्स सिट डाउन। इलिकी, बुझ नहीं पायो, इलिकी, बैठो बैठो। इस भाषा में समझो। इधर बैठो, इधर बैठो, इधर स्क्रीन को देखो, स्क्रीन को देखो। हाँ, बैठो बैठो, थोड़ा इस तरफ आ जाओ। सुधर पुट अप। राज भाई, वो स्क्रीन को उठाओ। अरे क्या करना है जो आज हमने सिलेबस कवर किया। थोड़ा और इससे बैठो, आराम से, बी वेरी कंफर्टेबल, यू आर एबल टू सी दैट, राइट? नहीं, हाथ पाथ रखने की जरूरत नहीं है। बी वेरी कंफर्टेबल, एब्सोल्यूट कंफर्टेबल। ओके, अब आप इस चित्र को देखो। ऑल 3 ऑफ यू लुक एट दैट इमेज, और इफ आई आस्क यू हु आर यू, तो आप कहें आप कौन हो? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हु आर यू? राइट? 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स पता कितना होता है? टिक 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 टिक, 5 सेकेंड्स, ठीक है? चित्र को देखते रहना। यू नीड नॉट लुक एट मी, यू शुड लुक एट दैट चित्र।
So my dear friends, we are now starting a process of meditation. आप मुझे सुनते रहना, चित्र को देखते रहना बच्चों. Here we start. आप कौन हो? भ्रुकुटी के बीच में, at the center of the forehead, you are a twinkle, twinkle little star. टिक. बच्चा बहुत शक्तिशाली हो. You are very powerful. टिक. आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो. टिक. You are very strong, very powerful. टिक. At the center of the forehead, you are twinkle, twinkle, very strong energy. Tick. That's it. खड़े हो जाओ. खड़े हो जाओ. वैसे पैर रखो. वैसे हाथ रखो पीछे. Yes. अब मैं फिर से आपको गिराने की कोशिश करूंगा. अब आप महसूस करना कि आप भ्रुकुटी के बीच में you are actually very strong, very powerful. सामने देखते रहना. अब मैं आपको गिराने की कोशिश करूंगा. बिल्कुल आप गिरना नहीं, क्योंकि आप जो हो ना, लड़का लड़की की बात नहीं है. आपको एक चोला बेटी का मिला है. बट द सेंटर ऑफ द फोरहेड यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर माय डियर गर्ल. ओके, हियर वी स्टार्ट. अब देखो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल. पैर को जोड़ना. बच्चियां बहुत शक्तिशाली हो. भ्रुकुटी के बीच में मैं गिराने की कोशिश करूंगा. आप इतने शक्ति, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल. इतना शक्तिशाली. माय गॉड. अब एक काम करते हैं. हाँ, ये दोनों सेम हाइट है. इधर यू कम. आप बैठ जाओ, सीट में बैठ जाओ. हाँ, आप इधर आओ. पैर को जोड़ो. दोनों हाथ को रखो. पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, पीछे आओ. स्वामी अंकल, क्या करने वाले हो? बच्ची, मैं आप दोनों पर झूला झूलने वाला हूं. सारी पब्लिक देख रही है दार्जिलिंग की. मेरे को संभाल लेना. हेलो. वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल है. यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो पीछे आओ. आप बहुत शक्तिशाली हो बच्चों. सामने देखना. और इतना शक्तिशाली कि आपको पता भी नहीं है. मैं झूला झूलने की कोशिश करूंगा. देखिए, तालियां बजाओ दोनों बच्चियों के लिए. Five seconds of meditation. They have become so strong. And tomorrow I will show you scientifically कि 5 सेकंड में हुआ क्या. What did it happen? Today I explain a little bit of quantum dynamics. I'll take this further tomorrow and I'll explain to you. Thank you very much. Thank you. तालियां बजाइए बेटियों के लिए. Thank you. Thank you. प्रश्न उठता है कि बच्चे कितना समय तक ऐसे शक्तिशाली बने रहेंगे. 3 कंडीशंस. जैसे ये तीनों बच्चों के सामने अगर आपने उनको मोबाइल दिया, मोबाइल से बात करने की जरूरत नहीं. जैसे ही मोबाइल मिला वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. फिर से वैसे ही गिरेंगे जैसे पहले गिरे थे. नंबर 1. नंबर 2, जैसे इनके पास कोई तामसिक भोजन आया, डिस्कनेक्ट. और नंबर 3, अगर इन बच्चियों ने फिल्म देखा, टीवी, मीडिया, सीरियल, कहीं पर भी गुस्से का सीन देखा, डिस्कनेक्ट. उससे ज्यादा अगर उन्होंने घर में माता पिता के बीच में डिशुम देखा, इमोशनली डिस्कनेक्टेड. जैसे जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं एज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रदर कि बच्चों के सामने पति पत्नी कभी भी डिशुम नहीं करना. अगर डिशुम करने का मन भी कर रहा है तो एक काम करना, बच्चों को खेलने के लिए बाहर छोड़ देना. बच्चों जाओ जाओ बाहर जाके खेल जाओ. पति पत्नी जितना हो बच्चों हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. बच्चों का एंटीना बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है. यस, वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीना. इससे प्लीज बच्चों के सामने पेरेंट्स अगर कॉन्फ्लिक्ट में गए, उनका फील इतना डिस्टर्ब होता है कि आपको अंदाज भी नहीं होगा. दिस इज द आंसर. सो माय डियर फ्रेंड्स, वी विल डू a 1 minute of meditation. But before I take you to that 1 minute of meditation, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ. और ये होमवर्क आप लोग कल 2:30 को एक करके आना. a small homework. और जिसने भी ये होमवर्क करके आए, that particular person I'll give you a small gift. Right? इस पर विचार करना. छोटा सा होमवर्क है. And that small gift is this beautiful pen.
यस, और 3 Idiots मूवी देखा? वो रैंचो का प्रिंसिपल डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे कहता दिस इज अ पेन ऑफ एक्सेलेंस। मुझे किसी सभा में एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा, सर इस पेन के द्वारा स्पेस में लिख सकते क्या? मैंने कहा स्पेस में नहीं लिख सकते, धरती में यहाँ के इंजीनियरिंग एग्जाम तो लिख सकता है। सो आई आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ एनीबडी गिव्स मी एन आंसर राइट, अब मैं आपको कल ये पेन ऑफ एक्सेलेंस जरूर बताऊंगा। मैंने बच्चों को मेमोरी तो बता दिया है, लेकिन मैंने 26 नंबर कैसे याद किया ये भी मैं आपको कल बताऊंगा। बट आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद चिल्ड्रन। सो इट्स अ बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। व्हाट इज प्लस इनटू माइनस? ये क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन पर आऊंगा, ठीक है? आई कम टू द क्वेश्चन। व्हाट इज माइनस इनटू प्लस? माइनस। व्हाट इज माइनस इनटू माइनस? व्हाट इज प्लस इनटू प्लस? कौन सी क्लास में पढ़ाते? मे बी 5th स्टैंडर्ड, 6th और 7th स्टैंडर्ड, राइट? तो पता है टीचर कैसे पढ़ाती है? बच्चों ध्यान से सुनो, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड प्लस इंटू प्लस इज प्लस। समझ में आया? एक स्टूडेंट खड़े होकर पूछेगा, मैडम वाई इज प्लस इंटू माइनस माइनस? मैडम प्लस भी तो हो सकता है ना? मैडम कहेंगे सुनो, प्लस 5 इंटू माइनस 2, 5 इंटू 2 इज 10, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, द आंसर इज माइनस 10। समझा? मैडम 5 इंटू 2 10 समझ में आया, बट वाई इज प्लस इंटू माइनस माइनस मैडम? और टीचर का आंसर पता क्या होता है? मैं जब बोल रहा हूं ना तो ध्यान से सुनेगा ना, तेरे को समझ में आएगा। बच्चे को लगता है शायद मेरे ध्यान में ही प्रॉब्लम है। जैसे घर में पहुंचता मम्मा चालू हो जाती है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मम्मा वाई इज माइनस इंटू माइनस प्लस? मम्मा वो आजकल ज्यादा बातें करने लगा है, बेटर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। पापा को आने दो ऑफिस से, कितना परेशान करता है। तो दार्जिलिंग के बड़े लिखे तो बड़े तो पढ़े लिखे ना, 6th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। यू हैव गॉट टाइम टिल 2:30 टुमारो आफ्टरनून। आई वांट यू टू फाइंड आउट एन आंसर, खोज करना। एंड प्लीज डोंट गेट मी योर वेस्ट बंगाल बोर्ड का आंसर, डोंट गेट मी योर ICSE CBSE का आंसर। गूगल में आप सर्च करके देख सकते हो टेक्निकली वाई इज प्लस इंटू माइनस माइनस, लेकिन मुझे वो टेक्निकल जवाब चाहिए नहीं। मुझे वो जवाब चाहिए जिस जवाब के द्वारा जब मैं 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये बताता हूं, उससे 2 फायदा होना चाहिए। पहला, वो जो बता रहे हैं उसको समझ में आ रहा है क्यों। नंबर 2, वो पढ़ाने से उसका मन शक्तिशाली बनना चाहिए। It should have some application in our life. The problem with today's education system is whatever we are studying, we teachers are not able to convince our children what application this has in your life. A plus B whole square. A square plus 2AB plus B square. A plus B whole cube. A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube. वो छोटू को समझ में नहीं आ रहा है A plus B whole square में क्यों पढ़ रहा हूं? Tan A plus B, tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B tan. वो फेलो कितना उसको स्ट्रेस होता होगा, क्योंकि एक तो मन कमजोर, इमोशनली कमजोर, so much of distractions, और उसके बीच में please find out an answer till tomorrow 2:30 PM. And if you are not able to get an answer, find out from Wikipedia, find out from WhatsApp, है ना? आज बहुत सारे टीचर्स आए थे बच्चों के, they were so wonderful teachers, all very wonderful teachers. अब टीचर से पूछ सकते हो, नहीं भी मिला ना तो एक काम करना, कल 2:30 बजे तक let all we elders learn to be humble, learn to be polite. फिर मैं बताऊंगी आपको। और एक हफ्ता स्वामी भाई be humble, be polite, अहंकार नहीं करना, ईगो नहीं करना। उस दिन I realized that I'm very, very egoistic. I am behaving as if I know everything in this world. I asked you the same question with lots of humility and humbleness. Plus into minus, minus क्यों होता है? आंसर ऐसा होना चाहिए जो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को समझ में आए, 6th स्टैंडर्ड बच्चे को जीवन का एप्लीकेशन मिले। फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स, मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स। टीचर को एप्लीकेशन बताना चाहिए, तभी उनका जो बुद्धि है उसका चित्र बना सकेगा। और आज मैं आपको रामा से मिलाता हूँ, एक ऐसा बच्चा
जिसने अपने मन की शक्ति को जीवन में अप्लाई किया. I started with the story of Rama. I will wind up with the story of Rama. Right? और मैं चाहूंगा कि आप रामा से जरूर मिले. Rama stays very close to Delhi. Let's watch Rama. We are perfectly on time, although we started late, but I'm sure we'll finish it on time. The novel was placed in an old library of the town amongst millions of books bearing the picture of the little boy. हमको और आपको लगता है कि जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन रामा से मिलते हैं. Got detached ways together. Yes, and here is what Rama is showing. रामा के दोनों हाथ नहीं हैं, but he is drawing a complete, perfect picture. Indeed something unique, and that is his power of mind, his will to take actions. Mohit has a very... एक बार मैं अपने स्टूडेंट्स को ये दिखा रहा था, ये वीडियो, और फिर मैंने कहा रामा से प्रेरणा लेकर एक चीज आप जरूर करना. क्या करना है? Let's watch it from Rama. Very simple approach to his life, like most of us. Whether it's talking to friends, आज घर में जाकर मामा को एक स्पेशल कप चाय बनाकर पिलाना. And see, Rama preparing the special cup of tea with lots of love, lots of attitude of gratitude towards the mother. जब रामा ने मामा को चाय बनाकर पिलाया तो मामा का रिएक्शन देखते. मामा's reaction. everyone. A strong persistence eloped Mohit. Nothing for Mohit strong. That thing. रामा के दोनों हाथ भी नहीं है और दोनों पैरों में भी प्रॉब्लम है. He uses artificial legs and is the first person below 18 years of age. RTO gave him the driving license because of his power of mind. He is given the license to drive a vehicle as a special case. Never felt out of place in all of us. Carved a niche for himself was to live each moment to. I really. सभी रीड कर सकते रामा के साथ. सभी बोले आई. जोर से बोले आई. Really thank God. Really thank God For gifting me. gifting me A human life. I will make the best use of my life. जोर से रामा के लिए तालियां बजाइए. It's one of that boy who really motivates me. Whenever I meet Rama, I understand that yes, we have got so much of a power within ourselves. So my dear friends, with that positive note, let's take a very beautiful journey of meditation. बच्चों ने भी meditation किया for 5 seconds. We will also do. सभी थोड़े सीधे बैठे. सीधे बैठे. Sitting over here. Listen to all the music and sound coming across. अगर किसी का मोबाइल बजता भी है, don't get disturbed. That person has not done intentionally. Just accept and enjoy the music. किसी का मोबाइल जरूर बजेगा, आप डिस्टर्ब मत होना. Relax completely. The most important question is, who
आर यू, आप कौन है? महसूस करिए आपका शरीर एक पवित्र मंदिर की तरह। The physical body is like a beautiful temple। और प्रकृति के बीच में you're a point of light, अति सूक्ष्म एक चैतन्य ऊर्जा है। नैया आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आप उस बगीचे में बैठे हैं। आपने छोटा सा बैग लिया हुआ है और आत्मा के अंदर जो भी अनवांटेड फोल्डर्स हैं आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं उस बैग में। किसी ने दुख दिया, किसी ने धोखा दिया। You're very peaceful, loveful, powerful, and today you have decided to forgive yourself of all the pain that you are carrying. जो दर्द आप उठा के चल रहे हो ना, उसको नीचे रखने का डिसीजन आपका है। इसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया? No questions। बस आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं। You are becoming very light। After some time, the downloading is completed with lots of peace and love। आप उसको उस बैग को उस नैया में रखते हो and slowly you push away।